एक बार वासुकी नागों का राजा जो शंकर जी के गले में रहता है, जब ये शिव जी के गले में नहीं पड़ा था उसके पहले का ये चरित्र है शिव महापुराण का कि वासुकी नागों का राजा एक बार अपने सिंहासन पर बैठा सर चुप। और वासुकी नाग की धर्म पत्नी शतशीर्षा वासुकी नाग की धर्म पत्नी शतशीर्षा अपने पति को देखी, मौन है, चुप है। आज इनका मन इस राजसभा में, इस राज्य सिंहासन पर लग नहीं रहा है, नागलोक संभाल नहीं पा रहे। पत्नी की चित्तवृत्ति में यह बात उलझी कि मेरा पति वासुकी नागलोक का राजा है, सर्पलोक का राजा है, और नागलोक का राजा होने के बाद उसकी ये वृत्ति ऐसी, उसको तो पूरा राज्य संभालना चाहिए। शतशीर्ष वासुकी नाग की धर्म पत्नी की आंख में जल भर गया। मेरे पति दुखी हैं। पति से जाकर पूछा तुम्हारे दुख का कारण क्या है? पति बोले कुछ। पति से पूछ रही है कि तुम्हारा दुख, तुम्हें तकलीफ क्या कष्ट है? वासुकी नाग ने कुछ कहा कुछ। एक दिन देव ऋषि नारद निकल कर जा रहे थे तो उन्होंने विचार करा चलो नागलोक में चलते हैं। नागलोक में चले, बहुत दिन हो गए। सर्पों के लोक में, नागलोक में, सर्पों के लोक में नारद जी वासुकी नाग को देखकर नारद जी को देखकर वासुकी नाग उठ खड़े हुए, प्रणाम किया। बाबा जी आए हो, आप पधारे। हाँ, क्या बात है नाग वासुकी? मुझे लगता है कि तुम्हारे हृदय में कोई घात लगी है, कोई चोट लगी है, तुम कुछ सोच रहे हो, विचार कर रहे हो, क्या बात है? कुछ तो बोलो। वासुकी नाग ने हाथ जोड़कर नारद जी से कहा कभी जीवन में कोई अच्छा संत मिल जाए, कभी जीवन में कोई अच्छा सतगुरु मिल जाए, कभी जीवन में कोई अच्छा सतगुरु प्राप्त हो जाए, पर पूछ रहे हैं क्या कोई दुख है तुम्हारे भीतर? वासुकी नाग ने गुरु को देखा और गुरु को देखकर देव ऋषि नारद से कहा नारद जी मेरे मन में एक दुख है कि मैं सांप और सर्प की योनि ठीक योनि नहीं है। सर्प की योनि श्रेष्ठ नहीं है। मुझे सर्प योनि ठीक नहीं लगती। मैं चाहता हूं कि सर्प योनि मेरी श्रेष्ठता नहीं है, इसलिए मुझे त्यागना इस सर्प योनि। नारद जी ने कहा ठीक है, मैं तुमको एक बात, इस सर्प योनि से कैसे त्यागा जाए, मैं एक बार अपने मित्र तुमरुका जी से मिल रहा हूं। अब तुमरुका जी तो शंकर जी के परम भक्त। ये शिव महापुराण की जो कथा आप और हम सुन रहे हैं ना, सबसे पहली शिव महापुराण की कथा तुमरुका जी ने बांची थी। शंकर पार्वती यजमान बनकर सुने थे और देवताओं ने स्वीकार किया। आज भी ये गादी, ये व्यासपीठ, जिस गादी से शिव महापुराण की कथा आपको लगता है कि कुबरेश्वर वासुकी नाग की धर्म पत्नी, जिसने वासुकी नाग को देखा और हृदय में थोड़ा सा दुख, नारद जी ने कहा कि मेरा मित्र है तुमरुका,
मैं तुम्हारे दुख को नहीं मिटा सकता, पर तुमरुका यदि चाहे तो तुम्हारे हृदय के दुख को मिटा सकता। आप अपने एक बार तुमरुका जी से मिलो, एक बार तुमरुका जी से मिलो। अब वासुकीनाथ के दिल में आ गया कि मुझे तुमरुका जी से मिलना, और तुमरुका जी से मिलने के लिए वासुकीनाथ चल दिए। चलते चलते बीच मार्ग में क्या देखा कि घोड़े का तो मुंह लगा है, नारद जी जैसी वीणा है, हाथ में करताल है, और तुमरुका जी चले आ रहे, पुकारते पुकारते नाम जाप करते। भगवान शंकर का मंत्र जाप करते करते, जय गौरी शंकर जय डमरूधर जय 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 त्रिकाल हरे, शिव का नाम लेते 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 चले आ, भगवान शंकर का मंत्र उच्चारण करते करते चले आ। प्रणाम करा वासुकीनाथ ने तुमरुका जी। अच्छा, कई लोगों आप मुझे घोड़े का मुख लगा दीजिए। तुमरुका जी सामने खड़े थे, तुमरुका जी को देखा, और तुमरुका जी सामने खड़े हैं। तुमरुका जी को देखकर वासुकीनाथ ने प्रणाम किया, और जैसे ही वासुकीनाथ ने प्रणाम किया, तुमरुका जी ने पूछा, क्या बात है, क्या हो गया, बहुत चिंता में दिख रहे हो। वासुकीनाथ कहते हैं कि मेरा ये शरीर है ना सांप का, ये सर्प का शरीर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे को क्यों दिया भगवान, ये किसी काम का नहीं है सांप का शरीर। शेर मरे तो उसकी खाल काम में आ जाती है, हाथी मरे तो उसकी खाल काम में आ जाती है, मैं सांप किसी काम का नहीं, क्यों दिया मुझे ये शरीर। तुमरुका जी वासुकीनाथ की बात को सुनकर हंस दिए, मुस्कुराए, और मुस्कुराकर वासुकीनाथ से कहा, वासुकीनाथ तुम अपना शरीर देखकर दुखी हो। वासुकीनाथ तुम अपना शरीर देखकर दुखी हो रहा है। तुमरुका जी ने कहा, संसार में जिसको मेरा शंकर जन्म देता है पृथ्वी पर, उसको व्यर्थ पैदा नहीं करता। पृथ्वी पर अगर आना स्वीकार, तुमरुका जी ने कहा, तुम कहते हो कि सांप का शरीर अच्छा नहीं है, नाग का शरीर अच्छा नहीं है, सर्प का शरीर अच्छा नहीं है। तुमरुका जी कहते हैं, मेरा शंकर इस पृथ्वी पर जन्म दिया है तो ये मानकर चलना कि तुझे व्यर्थ पैदा नहीं किया, व्यर्थ पैदा नहीं किया। वासुकीनाथ एक काम कर, शंकर भगवान की आराधना करना प्रारंभ कर। वासुकीनाथ ने कहा, मेरे हाथ नहीं है, मैं तो खुद पांव नहीं है, रेंग कर चलता हूं, श्रवण नहीं है, सुन सकता नहीं, सांप के कान नहीं, सुनता नहीं, सांप सुनता नहीं, पांव नहीं है, रेंग कर चलता, मैं कैसे शंकर की आराधना करूं। बस मट्टी का ढेला अपने लेहर से इकट्ठा करो और शिव की आराधना, शिव की आराधना। वासुकीनाथ अपनी पत्नी शतशीर्ष के साथ में शिव की आराधना में
बॉबी का निर्माण, आप लोग तो भटिंडा, वो बॉबी बनती है, तब साधना बनती है। इधर का तो हमको नहीं मालूम, पर जहां रहता है वहां बिल बनाता है। जब में रहते हैं इधर का तो हमको नहीं मालूम, पर सांप जहां रहता है वहां बिल बनाता है। चूहे ने बिल बना रखा है तो उसमें प्रवेश कर जाता है, पर सांप कोई तपस्या करने के लिए बैठता है, साधना करने के लिए बैठता है, तो उसको बिल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। मिट्टी का ढेला उसके तप साधना से उसके ऊपर चढ़ता चले जाता है और एक बॉबी बन जाती है। बॉबी देखिए आप लोगों ने कि नहीं देखी? इधर हमें नहीं मालूम। देखिए ऐसी मिट्टी का ढेला ढेला की ढेला, मिट्टी पे मिट्टी चढ़ती चली जाती है, उसमें सांप अंदर बैठा रहता है। मिट्टी का ढेला, उसे बॉबी कहते हैं। अब यहाँ क्या करते हैं, वो वासुकी नाग सुमेरु पर्वत पर बांधा और सुमेरु पर्वत पर बांधकर जो मंथन किया गया तो वासुकी नाग के शरीर से रक्त पर्वत की घर्षण से जमीन पर गिर रहा था। शिव जी ने देखा कि इसको तकलीफ है। शंकर भगवान ने उसी पल अपने हाथ का स्पर्श वासुकी पर कर दिया। वासुकी का दर्द मिट गया। वासुकी ने प्रार्थना करी, प्रभु आपने मुझे स्वीकार किया। आप शिव दुख मिटाने में देरी कर सकते हैं। 1 साल